जीवों में विविधता, ये क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम संसार में जितने भी जीवधारी हैं उनको कुल 5 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये भी जानेंगे कि वर्गीकरण है क्या। ठीक है, तो वर्गीकरण के बारे में जान लीजिए। जितने भी जीवधारी हैं वो शारीरिक रचना, आकार और अपने भोजन या अपने हैबिट के आधार पर एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस भिन्नता या डिफरेंशिएशन के कारण उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कुछ जलीय जीव होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, कुछ मरुस्थल रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ बिलों में रहते हैं। तो इस कारण से सबकी शारीरिक रचना अलग होती है और सबका जो स्वभाव है एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है जैव विविधता या जीवों में विविधता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ा हुआ है जीवों में वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण सेम वही चीज है कि जीवों को उनके शारीरिक रचना, आकार, स्वभाव या उनके भोजन या आवास के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता थे कैरोलस लीनियस। इसके पहले जो प्राचीन में कई वैज्ञानिकों ने इसमें सहयोग किया था। इसमें ओस्टवाल्ड, टिप्पो भी थे। और देखो कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था ना, उसमें उन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। ठीक है, इसको कहते हैं बाइनोमेनक्लेचर। बाइनोमेनक्लेचर, ठीक है ना, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति है क्या? द्विनाम पद्धति का मतलब होता है कि किसी भी जीवधारी का जो नामकरण होता है उसे उसके वंश और जाति, ठीक है, इन दोनों को मिला करके, यानी जीनस और स्पेसीज, इन दोनों को मिला करके जब रखा जाता है तो उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। जैसे मानव का नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो इसी तरह से मेढक का नाम है राना टिग्रीना है। ठीक है, मटर का नाम है पाइसम सेटाइवम है। ठीक है, अलग अलग ये नाम जो होते हैं जिसमें दो हैं। पहला जो नाम होता है वंश होता है और दूसरा नाम होता है वो जाति का होता है। तो इसी को कहते हैं द्विनाम पद्धति। अब हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो संसार में जितने भी जीवधारी हैं उनको उनके रचना के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर कुल 5 भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो वर्गीकरण है, ठीक है, तो हम इस वर्गीकरण को कुल 5 भागों में बांटेंगे। पांच भागों में बांटेंगे। पहला है मोनेरा। पहला है मोनेरा। ठीक है, देखो मोनेरा क्या होता है? मोनेरा मतलब होता है माइनर, बहुत इसमें सूक्ष्म कवक होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, तो इसमें इनकी रचना क्या होती है कि ये जो होते हैं ये एक कोशिकी होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कोशिकी होते हैं। ये एक कोशिकी होते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक का मतलब देखो हर सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक है वो लुप्त होता है, नहीं पाया जाता है। इसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक का सीधा सा अर्थ है कि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात ये केंद्रक विहीन होते हैं।
केंद्रक विहीन होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जो इसका डीएनए है वो प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है। इसमें ये लगता है कि ये केंद्रक है, लेकिन दरअसल ये इसका डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आएंगे आप। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि मोनेरा का और क्या विशेषता है। ये कोशिकी हो गए, प्रोकैरियोटिक हो गए, केंद्रक विहीन हो गए, और ये क्या होते हैं, ये सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है, ये परजीवी भी होते हैं, सबसे ज्यादा तो ये परजीवी ही होते हैं। ठीक है, ये परजीवी किसे कहते हैं, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर निवास करता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे परजीवी कहते हैं। तो ये परजीवी होते हैं। ठीक है, अगला देखो, बहुत सारे जो इसमें जो जीव होते हैं ना, ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये लाभदायक है। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया है, कैंसर का बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। अब जैसे में इसका उदाहरण क्या होगा, इसका जैसे में बैक्टीरिया होगा। ठीक है, इसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका मोनेरा। सेकेंड नंबर हम आते हैं, सेकेंड नंबर जो हमारा होगा वो होगा प्रोटिस्टा। तो सेकेंड होगा वो होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। ठीक है, तो देखो ये तो एक कोशिकी होते हैं, यह भी एक कोशिकी होते हैं। इनके भी लक्षण की बात करें, यह भी क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। परंतु जब ये दोनों एक कोशिकी हैं तो इनको अलग अलग क्यों रखा गया है, याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। मतलब इसमें केंद्रक नहीं है लेकिन इसमें केंद्रक है, तो इसीलिए इन दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, थर्ड आइए, इसमें अधिकांश सेल आर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश सेल आर्गन यानी कोशिकांग, इसमें अधिकांश सेल आर्गन पाए जाते हैं, पाए
जाते हैं। और जब यूकैरियोटिक है तो यहाँ पर केंद्रक विहीन होते हैं, मतलब केंद्रक नहीं पाए जाते हैं इसमें, और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे केंद्रक उपस्थित होते हैं। केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें जो होता है ना, ये मेन चीज ये होता है। और ये क्या होते हैं, ये भी सभी जगह लगभग पाए जाते हैं। जैसे ये भी जो होते हैं ना, ये प्रायः क्या होते हैं, जलीय होते हैं। ये प्रायः जलीय होते हैं। जलीय माने जल में पाए जाते हैं, ये प्रायः जलीय होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा मानव तथा अन्य जंतुओं में परजीवी होते हैं। अन्य जंतुओं में परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये कोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। और अधिकतर जो कोशिका अंग है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक उपस्थित होता है, प्राय जलीय होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा मानव तथा अन्य जंतुओं में परजीवी होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटोजोआ आते हैं, अधिकतर इसमें प्रोटोजोआ आते हैं। और इसमें क्या होता है, चल और अचल बीजाणु पाए जाते हैं। इसमें चल तथा अचल बीजाणु पाए जाते हैं। अब चल और अचल बीजाणु क्या है, जैसे अगर किसी में फ्लैजिला है, समझ में आ गया। जैसे मान लो युगलीना है, अगर आपका सपोज करो ये युगलीना है, ठीक है ना, युगलीना। तो इसमें ना ये क्या होता है, ये एक इस तरह से ये फ्लैजिला पाया जाता है, इस तरह से। तो ये फ्लैजिला इसको चलने में मदद करता है। इसी तरह से क्या बोलते हैं, पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम प्राय जो है ना, वो चप्पल के आकार का होता है, और इसमें क्या होता है, ये सीलिया इस तरह से रोए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रोया मतलब इसमें होते हैं। अब हम इसको जैसे में लिखें, जैसे इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्लाज्मोडियम कह रहा हूं, एंट अमीबा, ये सारे जो होते हैं ना, ये सब इसमें पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। थर्ड नंबर आते हैं हम, थर्ड नंबर आते हैं। तो थर्ड नंबर आपका जो हो जाएगा वो होगा प्रोटिस्टा, उसके बाद है प्लांट, ठीक है। इसको कहते हैं प्लांट बने पौधे, ठीक है। चलो, तो अब पौधों को जानते हो,
प्लांट क्या है? प्लांट सबसे पहले तो ये होता है कि ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है। ये जो है जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त होते हैं। जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त होते हैं। विभक्त होते हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों जनन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारे इसमें है। ये जड़, तना, पत्तियां हो ही गया है। ये इनमें परिवहन उत्तक पाए जाते हैं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अगला है ये एक बीजपत्री, ये एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री क्या है? जैसे मक्का है, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है। अगर इनको आप इनके बीज को तोड़ोगे ना तो ये एक ही बीज में एक ही भाग होता है, तो इसको एक बीजपत्री कहते हैं। लेकिन जैसे चना, मसूर, मटर, इनको अगर तोड़ोगे, इनके बीज को तोड़ोगे तो दो भाग हो जाते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। जैसे आप बहुत सारे लिख सकते हो, गुलाब, गुड़हल, मक्का, चावल, आम। चलो अब हम जो है चौथे पार्ट की बात करेंगे। तो जो चौथा पार्ट होगा वो होगा मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट। अभी एक रह गया है, वो है फंजाई। इसको कहते हैं कवक। ठीक है, कवक। ठीक है, तो देखिए इसको हमको पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो कवक क्या होते हैं आपको पता है। कवक जो होते हैं ये, इसे हम फफूंदी भी कहते हैं। इसे आमतौर पे क्या कहते हैं? फफूंदी कहते हैं। ठीक है ना, फफूंदी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। दूसरा जो है याद रखिए कि ये मृतपोषी होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ये जीवों के शरीर को अपघटित करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, मतलब ये मिट्टी में जो है जो भी पदार्थ होते हैं पौधों या जंतुओं के,
मृत अवशेष को सड़ा करके नष्ट कर देते हैं और उसी से पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो होते हैं ये एक कोश की और बहुकोश की दोनों होते हैं। एक कोश की एवं बहुकोशिकीय। एक कोश की एवं बहुकोश की दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि इनकी जो सेलवाल है ना, कोशिका भित्ति, सेलवाल वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या होगा, ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे आप मशरूम देख लो, ठीक है, ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे अगर लाभदायक की बात करें तो लाभदायक में क्या होगा, मशरूम होगा, ईस्ट होगा। ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे जो लाभदायक होते हैं। पेनिसिलियम है, और हानिकारक में तो सबसे ज्यादा तो रिंग वर्म है। रिंग वर्म ये जो दांत फैलाता है, ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान, इस वर्ग के जो कवक होते हैं ना, ये रोग फैलाते हैं। तो दांत खाज जो खुजली होती है ना, ये बीमारियां होती हैं। चलो अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारा है एनिमल, लास्ट है एनिमल। ठीक है, चलो एनिमल माने जंतु, इसको हम जंतु कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सभी बहुकोशिकी होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरा है कि ये जो होते हैं पर विषमपोषी होते हैं, माने दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। विषमपोषी का मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके लक्षण हैं। अब इसमें बहुत सारे भाग हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो इसको कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे इसमें जैसे में सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है जैसे सांप, इसको कछुआ, ठीक है, इत्यादि जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं। इसी तरह से स्तनधारी हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बच्चों को दूध पिलाते हैं। बच्चों को दूध पान कराते हैं। ठीक है, उभयचर हैं, जैसे मेढक है, दोनों जगह रहते हैं। मेढक ये जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं। जल एवं स्थल दोनों जगह रहते हैं। जल एवं स्थल दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, उभयचर हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा
सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी। पक्षी वर्ग आता है, आपको पता ही है, पक्षियों में पता होता है पंख पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, मतलब आप ये समझिए कि जो जंतु होते हैं ना वो छोटे से लेकर बहुत बड़े तक होते हैं। जलीय जीव जैसे व्हेल वगैरह होते हैं, ये सब जो है अलग अलग वर्ग के जीव आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये जीवों का वर्गीकरण है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा सबसे अति सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें प्रोकैरियोटिक है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। दोनों में केवल इतना ही अंतर है, ठीक है। बाकी दोनों जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इसके बाद आता है प्लांट, पौधा, ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। इसमें जलीय पौधे से लेकर स्थलीय हर तरह के पौधे पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, इसमें जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, याद रखना। इसमें जो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये पूरा का पूरा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, 2 प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री में जो बीज के एक बीज को तोड़ने पर केवल एक भाग अगर होता है तो एक बीजपत्री, जैसे मक्का, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब एक बीजपत्री है। इसके बाद मसूर, अरहर और क्या बोलते हैं चना, ये सब द्विबीजपत्री है, क्योंकि इनके बीज के 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ पर फंजाई, कवक, कवक आप जानते हैं, सब फफूंदी कहते हैं, ये तो जीवी होते हैं, सड़े गले स्थानों पर ये पाए जाते हैं, उगते हैं और जीवों को सड़ाकर उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। एक कोशिकी बहुकोशिकी दोनों होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये बीमारियां भी फैलाते हैं, इनसे तमाम तरह की एंटीबायोटिक दवाइयां, औषधियां भी बनाई जाती हैं, बहुत से रोगों में इनका इलाज भी होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है ईस्ट, ईस्ट से शराब बनता है, ब्रेड और जो भी फूलने वाले आइटम जैसे ब्रेड वगैरह होते हैं, या आटा को फुलाने वाले जो आइटम होते हैं, और एल्कोहलिक पदार्थ शराब, बियर वगैरह में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। मशरूम खाने में उपयोग किया जाता है। इसे हानिकारक में रिंगवर्म, एक दांत खाज खुजली जो ऊपर दिनायक बीमारी होती है वो होती है। जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए विषमपोषी कहलाते हैं। इनमें लैंगिक जनन होता है, नर मादा अलग होते हैं, ठीक है। और ये कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, स्तनधारी बच्चों को दूध पिलाते हैं, उभयचर जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, और पक्षी जिनमें पंख पाए जाते हैं और ये उड़ते हैं, इसमें चोंच पाई जाती है। तो ये जीवों का संपूर्ण वर्गीकरण है, यानी जो जीव जगत है उस जीव जगत का पूरा वर्गीकरण है। इसको हम लिख सकते हैं जीव जगत, ठीक है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।